तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कहा जाता था ये मम्मी डैडी बर्गर क्लास है, लेकिन उन्होंने इन बातों को गलत साबित की। पार्टी बदतरीन रियासती जबर का शिकार है। फस्ताई हुकूमत ने फस्ताइत की इंतहा की हुई है। कारकुनों की इज्जत नफ्स को मजरू किया जा रहा है। थानों में खवातीन की तजलील की जा रही है। जलाई साहब जो इंतहाई जहांदीदा और ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने खान साहब को मना किया था कि आपकी वफाक में हुकूमत खत्म हो चुकी है। जब तक इन बातों की आपको यकीन दहानी ना हो तब तक आप पंजाब से नहीं। ये दो गलतियाँ ऐसी हैं जिसका खमियाजा खान साहब को तो भुगतना पड़ा। खान साहब खुद 150 से ज़्यादा मुकदमात में मुलविस हैं। वालेकुम, मैं हूँ हसनैन जमील। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुखातिब हूँ। उसकी वजह कुछ मसरूफियत थी। वतन अज़ीज़ की सियासी सूरत हाल जो है वो दुगरगू है और आने वाले दिन में इसमें ऐसा ही इजाफा होता जा रहा है और बेहतरी की कोई गुंजाइश जो है वो नज़र नहीं आ रही। इस वक्त सबसे मकबूल तरीन सियासतदान जो है वो इमरान खान है। सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ है। बसद इसके कि एक 9 मई हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक आने वाले सर्वे के मुताबिक भी इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें कोई भी किसी किस्म की कमी वाक़या नहीं हुई, बल्कि इमरान खान आए दिन से मकबूल होता जा रहा है। लेकिन इस वक्त इमरान खान की पार्टी बदतरीन रियासती जबर का शिकार है। फस्ताई हुकूमत ने फस्ताइत की इंतहा की हुई है। एक इंतहा है जो बरपा है और सियासी कारकुनों की इज्जत नफ्स को मजरू किया जा रहा है। तमाम सियासी कारकुनों पर बदतरीन रियासती तशद्दुद हो रहा है। थानों में खवातीन की तजलील की जा रही है। एक ऐसी फस्ताइत से भरपूर हुकूमत आई है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ ज़ेर ताब और तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो जवामर्दी से मुकाबला कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कहा जाता था ये मम्मी डैडी बर्गर क्लास है, लेकिन उन्होंने इन बातों को गलत साबित किया। माजी में हमने देखा बाएं बाजू की और पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने रियासती जबर का मुकाबला किया और अब तहरीक इंसाफ के कारकुन भी बाएं बाजू और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकुनों की सिफ में शामिल हो चुके हैं। और लेकिन अलग बात है कि कुछ 2 नंबर दानश्वर और जो गैर जानबदार सहाफ़ी अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं वो ये बात मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये बात साबित हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन रियासती जबर का जिस जवामर्दी से मुकाबला करें पिछले 1 साल में, इस पर उनका तमाम कारकुनों को उनकी सियासी जदोजहद को सलाम। लेकिन सवाए इमरान खान के तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिस बुज़दिली और जिस मौका परस्ती का मुजाहरा कर रही है, ये काबिल मज़म्मत भी है। असद उमर हो, फवाद चौधरी हो या दूसरे लोग हों, लेकिन जो डटे हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी डटे हुए हैं, परवेज़ इलाही डटे हुए हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद जो हैं डटे हुए हैं और इनको सलाम। अच्छा, अब हमने देखना है कि परवेज़ इलाही साहब जो इंतहाई जहांदीदा और ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने खान साहब को मना किया था कि आपकी वफाक में हुकूमत खत्म हो चुकी है। लेकिन पंजाब में KPK में सबसे बड़ा सूबा पंजाब, तीसरे नंबर का सूबा आबादी के हिसाब से KPK, वहाँ आपकी हुकूमत है और 2 इकाइयों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है। तो स्पेशली जो 2 सूबे हैं पंजाब और KPK, ये आपकी जाए पनाह है। इनकी असम्बलियाँ तब तक ना तोड़ी जाएँ जब तक आपको कुछ बातों की यकीन दहानी ना करा दी जाए। पहली तो ये आपकी पनाहगाहें हैं, इनको ना तोड़ें, और अगर आपने तोड़ना है तो आपको तब तक ना तोड़ें जब तक आपको ये यकीन दहानी ना करा दी जाए कि जो नई हुकूमत आएगी वो गैर जानबदार होगी, निगरान हुकूमत गैर जानबदार होगी और इलेक्शन जो है वो हर सूरत में 90 रोज़ में होंगे। जब तक इन बातों की आपको यकीन दहानी ना हो तब तक आप पंजाब असेंबली ना तोड़ें। और उस वक्त जब इमरान खान ने उन परवेज़ इलाही साहब की इन बातों को नहीं माना तो ज़ाहिर परवेज़ इलाही के बारे में कहा जा रहा था कि ये असेंबली नहीं तोड़ेंगे, ये इमरान खान से बेवफाई करेंगे। तो परवेज़ इलाही साहब ने अपनी सियासी साख को बहाल रखा और इमरान खान के साथ वफा का मुजाहरा किया और असेंबली तोड़ दी। इमरान खान के कहने पर फ़ौरन असेंबली तोड़ दी। और लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो चौधरी परवेज़ इलाही की पेशनगोई के मुताबिक हर्फ बहरफ साबित हुआ। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनों की तस्लील की गई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर बदतरीन रियासती तशद्दुद जबर का मुजाहरा किया गया। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को पाबंद सलासिल किया गया। खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर हमला किया गया। पुलिस ने उनके घर का गेट तोड़ा और एक साबिक़ वज़ीर आज़म 2 दफ़ा का पंजाब का साबिक़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को और मुतअद्दिद दफ़ा वो ज़िला चेयरमैन वगैरह रहे, किसके साथ जो कुछ सलूक किया गया वो सबके सामने था। लेकिन बहरहाल एक बात तो सच साबित हुई। इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक मकबूल तरीन सियासी जमात दीवार के साथ लगी हुई है। मकबूल तरीन सियासी लीडर 150 से ज़्यादा पाबंदी पेशियाँ मुकदमात में उलझा हुआ है। यूँ महसूस हो रहा है जैसे इमरान खान साहब ने पहले कौमी असम्बली से अपने अरकान के जो इस्तीफ़े दिए वो गलती की, दूसरी गलती उन्होंने पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़ के की। तो ये 2 गलतियाँ ऐसी हैं जिसका खमियाजा खान साहब को तो भुगतना पड़ा। खान साहब खुद 150 से ज़्यादा मुकदमात में मुलविस हैं, खुद वो पेशियों पे भुगत रहे हैं और उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी जो एक पर्दादार खातून है उनको भी पेशियों में जाना पड़ा है। दूसरा, उनके कारकुनों पर बदतरीन रियासती जबर हो रहा है। उनकी ख़वातीन कारकुनों को हिरासा किया जा रहा है, उनकी तस्लील की जा रही है और उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार है।
تو ان آخر میں اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اس وقت سچویشن کیا ہوتی ہے، لیکن پرویز الہی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ قابل تعریف بات ہے. آنے والے دنوں میں وطن عزیز کی سیاست کس کروٹ بورڈتی ہے اس پر ہم مزید ویلاگ کریں گے. حسنین جی بالکل اجازت دیجیے.